वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मिश्रण और मिश्रण का ये अगला भाग है। चलिए आज की वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करती हुए निकालते हैं सवालों को। SD यादव का मैथ है, आप चेक करिए और खुद से भी पढ़िए। वीडियो देखिए, शेयर करिए और ना समझ में आए तो कमेंट करिए। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकिल का अनुपात, तीनों का अनुपात दे रखा है ना। मैं एक T कर लेता हूँ, जस्ता को मैं J मान लेता हूँ और निकिल को N कर लेता हूँ, है ना। इनका अनुपात दे रखा 5:3:2। अगला कह रहा है कि 5:3:3 यानी एक बढ़ता है या किस में, निकिल में, हाँ या ना। तो कह रहा है करने के लिए 100 किलोग्राम इस धातु में कितने किलोग्राम निकिल और ज़्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा, 100 5 और 3 8 और 2 10 की वैल्यू कितनी दे रखी, 100, एक की 10। जब एक की 10 है तो 10 किलोग्राम ही तो डालना पड़ेगा, 10 किलोग्राम डालना पड़ेगा। ऑप्शन बी। इस सवाल को पढ़िएगा। जल्दी नहीं करते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। देखो, जल्दी करने की कोशिश करें लेकिन जल्दबाजी करने की कोशिश न करें। जल्दी चल जाएगा लेकिन जल्दबाजी नहीं चलता है, याद रखना है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जल्दी और जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो वो जो मैं कहने चाह रहा हूँ वो समझिए बात को। कह रहे हैं, सवाल कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात दे रखा है। मैं अल्कोहल और जल वाटर मान लेता हूँ ना, तो 4:3 की बात कर रहा है। फिर कह रहा है वो कि 4:5 की बात कर रहा है ना। ओके, कितना निकला है, 2 की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पर दे रखा है ना 5 लीटर, है ना। हमने कितना वाटर मिलाया है, तो 3 से 2 तक गए तो 3 से 5 तक गए तो 2 ज़्यादा है, लेकिन 2 की वैल्यू कह रहा है हमने 5 लीटर मिलाया है। तो 5 लीटर जब उसका मिलाया तो 1 बराबर कितना होगा, 5/2। पूछ क्या रहा है हमसे, एल्कोहल की मात्रा। एल्कोहल क्या है हमारे पास, 4। तो 4 गुणा 5/2, 2 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, यही है 10 लीटर। कहाँ है, ऑप्शन डी। इस सवाल को पढ़िए। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। फिर वही बात हो रही है एसिड और वाटर की, है ना। 4:1 दे रखा है, 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। अम्ल और पानी के नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा। देखो, ये जो वैल्यू है ना, कितना हुआ, ये 5 की वैल्यू है, कितना दे रखा, 25, है ना। 25 लीटर मीटर डालेंगे तो 25, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये निकलेगा 5। इसमें हम क्या कह रहा है, 3 लीटर और अतिरिक्त डालेंगे, 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20:8 और 4 दूनी और 4 पंजे 5:2। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही तो पूछा है। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाला जल की मात्रा। दूध और जल की मात्रा है, यानी मिल्क m और वाटर, यानी मिल्क और वाटर मिलाए जाते हैं तो 7:4। और ये कह रहा इसको इतना करना है हमें, कितना, 6। किसको करना है, क्या मिलाते हैं इसमें हम, जल की मात्रा। तो मिल्क से तो हम छेड़छाड़ करते नहीं है, इसमें हम 4 से 2 मिलाया जाता है। लेकिन 7 और 4 11 की वैल्यू है, कितनी दे रखी, 55। तो 1 की वैल्यू कितनी, 11 पंजे 5, तो 2 की कितनी, 10। कितना मिलाएंगे हम, 10 किलोग्राम। ऑप्शन बी हमारा। अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं। अम्ल और जल का घोल दिया रखा 60 लीटर, जिसमें 80% अम्ल है ना,
और उसमें कितना जल मिलाया जाए कि अम्ल जो 7% हो जाए। हमने पीछे कहा था कोई चीज़ जो है जिसे हम मिला रहे हैं उसे छोड़ देते हैं। तो हम एक तरफ क्या लेंगे, यहाँ पर क्या है, अम्ल है, अम्ल है, मिलाते क्या हम जल मिलाते हैं, तो अम्ल को लिखेंगे 80%। एक पात्र में अम्ल होगा 80% और दूसरे में क्या हो जाएगा 60%। कुल मात्रा की मैं बात करूँ, कुल मात्रा तो ये हो जाएगी 6 और 2 से कट जाएंगे 2, 2 तिया 3:4। कितना बड़ा है 1, है ना। 3 की वैल्यू दे रखी है कितना हमको 60 लीटर, तो 1 की वैल्यू की 3 दूनी 20 लीटर, तो कितना बड़ा है 20 लीटर। ऑप्शन कहाँ है बी। अगला सवाल, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा जो है ना, देखो यहाँ पे मैं ऐसे करके जे बना देता हूँ, जस्ता और इधर टी तांबा, कितना अनुपात दे रखा है 3 का। उस अनुपात को 5:4 करना है हमें। 5:4 करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। तांबा मिलवा रहा है, जस्ते से कोई मतलब नहीं है तो हमारा इक्वल है, तो कितना तांबा मिला 1। लेकिन सवाल यहाँ पर आइए, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितना दे रखा है 400। आप समझ में आते ही कैसे समझ में आते, देखो इसका ही तो ये वो मिश्रण दे रखा है। वो कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है 400 ग्राम में जस्ता तांबा, जिसका अनुपात इतने में है, वो इतने में मिली हुई है, तो कौन सी, यानी 400 ग्राम जो धातु है वही तो मिली हुई है ना, तो यानी 8 हैं, तो 8 जो हैं 400 के बराबर है। लेकिन 1 के बराबर कितना, 8 पंजे 40, तो 50 जब 1 की वैल्यू है तो 50 ही आंसर होगी, क्योंकि ये 1 ही है। 50 आंसर, 1 की वैल्यू 50 है, और आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। सवाल को जितना पढ़ोगे ना, जितना समझने की कोशिश करोगे, सवाल उतना आसान है। कोई चीज़ मेहनत करने से आती है, अगर किसी भी चीज़ पे मेहनत करोगे वो आ जाती है, और अगर मेहनत छोड़ दोगे तो चली जाती है। ऐसा मेरा खुद का मानना है। अगर फोकस करोगे तो सारी चीज़ें आती हैं, अगर नहीं करोगे तो सारी चीज़ें चली जाती हैं। ऐसा मेरा खुद का मानना है। मेरे साथ होता है तो हो सकता है मैं ऐसा मानता हूँ सबके साथ होता होगा। आगे चलें। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात है 2:1 का। देखो मिल्क की बात कर रहा है, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, कितना है 2:1 की बात हो रही है। आगे कह रहा है जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। क्या मिला दी जाती है, पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई। देखो 45 लीटर है, एक मिश्रण है, तो सबसे पहले तो एक देखिए पानी मिलाया गया है, तो मिल्क को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो मिल्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो मिल्क को हम बराबर कर लें। मिल्क को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर हम 2 से गुणा कर दें तो मिल्क बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2:1 और ये 2:4, यानी यहाँ से 3 मिलाया गया। 3 लीटर पानी में मान लेता मिलाया गया, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो 1 की कितनी 15, तो 15 थी 45 आंसर है। और कुछ चाहिए क्या हमें, ऑप्शन डी। और समझिए 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। देखो 60 लीटर का एक बाल्टी में 60 लीटर क्या है, पानी मिश्रण रखा हुआ है, जिसमें जल भी मिला हुआ है और अम्ल भी है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि अम्ल और हमने जल दोनों मिलाए हुए हैं 2:1 के रेशियो में, है ना। ओके, यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा। सवाल पीछे वाला सेम यार, 23 45 हो जाएगा, सेम ही है ना।
अभी हम इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 4 3, पीछे हमने नहीं सेम नहीं होगा, सॉरी 60 आएगा इसका आंसर, 60 है ना। वो देख लेते कैसे आएगा, इसका आंसर 60 आएगा, कैसे आएगा वो देख लेते हैं। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 2:1 और 2:4। कह रहा है कि 3 की वैल्यू 3 लीटर हमने पानी मिलाया, जबकि सवाल में 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। हाँ या ना। सवाल कह रहा है 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताइए। समझिए, यहीं पर अगर डायरेक्ट करें तब भी हो जाएगा। मान लीजिए कि पानी और इसका अनुपात दे रखा हमें कितना, 4, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 15, और तो 1 की वैल्यू कितनी, 3। समझिए, 3 की गुणा में 1 में करूँगा 3 आएगा, और 4 में करूँगा तो 12 आएगा। जुड़वा किस में रहा है, वो 3 लीटर पानी, तो पानी यही है, इसमें हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अनुपात कितना, 15। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1:5। हाँ है ना। नया जो अनुपात बनेगा वो 1:5 का बनेगा, लेकिन वो अनुपात नहीं पूछ रहा, वो कह रहा कितना प्रतिशत एल्कोहल होगा। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, टोटल मिलाऊं तो 1/6 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3। कैसे होगा देख निकालते हैं। 16 गन 6 गन 6 बचे 4, 0, 6 6 36, बचे कितने, 4 जरा 6, 2 से कट जाएंगे 2, और ये 3 आया जी। आई होप ये सवाल आपके समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट है वो लिखें, इससे बेटर भी समझाने की कोशिश करेंगे, और इनको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एलिगेशन के नियम से भी कर सकते हैं, है ना। देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम में हम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो एग्जामिनर को नहीं पता होती है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा अलग चीज़ है, लेकिन ये परीक्षा अलग है, तो हमें अपने तरीके से करनी है, ना कि बोर्ड एग्ज़ाम की तरह से करनी है। कौन से नियम से हमें निकालना है, कौन से नियम से नहीं निकालने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम अपने नियम पे चलेंगे, दूसरों के नियम पे नहीं। हमें केवल अपना नंबर नहीं, हमें एक सीट पक्की करनी है। क्या फ़र्क पड़ता है हमने कैसे किया कैसे नहीं किया, हाँ या ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।